डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीम JSVS एकेडमी पर। आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। यह एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 10 में, 11 में और 12 में भी पढ़ना है, और एक ऐसा चैप्टर जो मैथ में नहीं विज्ञान में भी इसका काम यूज होता है। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या। तो देखो, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति होता क्या है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ऐसी मिति जिसमें हम किसी त्रिभुज के बारे में, उसके कोणों के, उसकी भुजाओं के, उसके बीच के अनुपातों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति होता क्या, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों, भुजाओं और उनके बीच पारस्परिक अनुपातों के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति इसमें क्या करते हैं कि किसी त्रिभुज के, किसी ना कहकर आप ज्यादा अच्छा रहेगा, आप कहो कि समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच, के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी यदि कोई समकोण त्रिभुज है, उसके किस भुजा को किसके साथ लेने पर क्या बनेगा, या किसी कोण को किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ एक शब्द आता है समकोण त्रिभुज। शब्द क्या है? समकोण त्रिभुज। तो आप लोग जानते हो कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण से पहले कि समकोण होता क्या, समकोण होता क्या है। समकोण जिसको कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल या समकोण होता क्या है, राइट एंगल क्या होता है, समकोण क्या होता है। तो कोई एक ऐसा कोण जिसको मापने पर डिग्री में उसका माप 90 अंश आ जाए। यदि किसी कोण को मापने पर उसका जो वैल्यू है, उसका जो मान है 90 डिग्री, 90 अंश के बराबर आ जाए, तो उसी को समकोण कहा जाता है। अब इसी को लाके चिपका दो। इसी में होता क्या है, एक ऐसा कोण, एक ऐसा एंगल जिसको मापने पर जिसका मान 90 अंश आए, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि यदि किसी एंगल ए या किसी एंगल थीटा को मापने पर 90 डिग्री आ जाए, 90 अंश आ जाए, उसे ही कहेंगे समकोण। अब समकोण त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज, जिसमें, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान, जिसमें किसी एक कोण का मान, जिसमें किसी एक कोण का मान 90 अंश हो, 90 अंश हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो नीचे दिख नहीं रहा, आप लिख सकते हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान 90 अंश हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखो इसका चित्र कैसे होगा। चलो इसका चित्र बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। जैसे मान ले कोई ट्राइंगल है ABC, कोई एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है ABC। अब यह कोण समकोण कब होगा, यह जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज कब होगा, जब किसी एक एंगल को मापने पर 90 अंश के बराबर आ जाए। इसे कहेंगे, जैसे मान लो कोण B को मापे और मापने पर 90 अंश आ जाए, इसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। इस कोण का मान क्या है, 90 अंश।
उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर कुछ अब इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं को जान लेते हैं कि इस भुजा को क्या कहेंगे, यदि इसको मापा जाए तो इस भुजा का क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो क्या है, 90 अंश के बराबर है। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज कोई है ABC, इस त्रिभुज में जो कोण B है उसको मापने पर 90 अंश के बराबर आ रहा है, तो इसे कहेंगे कैसा त्रिभुज है, तो आप लोग कहोगे ये है समकोण त्रिभुज। अब जो कोण समकोण है उसके सामने जो भी भुजा रहे, भाई जो कोण समकोण है उसके सामने जो भी भुजा रहे उसका एक अलग नाम है। उसका नाम क्या है, जो कोण 90 अंश है, जो कोण समकोण है उसके सामने की जो भुजा है, यहाँ पर AC है, इस भुजा को कर्ण कहा जाता है। इस भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब जैसे कोण भी तो हो गया 90 अंश का, इसके सामने की भुजा को नाम दे दिया गया कर्ण। अब जैसे हमें क्या करना है, मान लो इस ट्राइंगल का अध्ययन करना है, इसके बारे में जानना है, इस भुजाओं को मापना है, तो इसमें यदि कोण A की बात करें, कोण A इसको मापने पर कुछ अंश आया, 30 अंश 40 अंश कुछ भी आया, उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो कोण क्या मान लेते हैं, थीटा। अब थीटा के सापेक्ष जब अध्ययन करेंगे तो इस थीटा के सामने जो भी भुजा होगा, इस थीटा का जब अध्ययन करेंगे इसके सामने जो भी भुजा होगा उसको लंब कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अब तो त्रिभुज में 3 भुजा था, एक हो गया कर्ण, एक हो गया लंब, अब एक बच रहा है। अब जो बच रहा है उसको आधार का नाम देते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे आधार। तो इस प्रकार से किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा को कर्ण कहते हैं, एक भुजा को लंब कहते हैं और एक भुजा को आधार कहते हैं। ये तीनों फिक्स है, आपने इसको चाहे जहां बना दोगे। जैसे जो कोण 90 अंश होगा उसके सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। जिस कोण का अध्ययन करना हो, यदि कोण A को अध्ययन करना हो, कोण A के साथ भुजाओं को मापना हो तो कोण A के सामने को लंब कहेंगे। यदि C का अध्ययन करना हो तो C के साथ C के सामने को लंब कहा जाएगा, और जो तीसरी भुजा बच जाएगा उसे आधार कहेंगे। इतना समझ आ गया, कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं। इसके आगे एक थे पाइथागोरस, एक थे पाइथागोरस। इसके आगे एक थे पाइथागोरस। एक ऐसे महान गणितज्ञ थे जो थेल्स के चेले थे, कह सकते हो थेल्स के चेले। थेल्स एक गणितज्ञ थे, उनके शिष्य कौन थे, पाइथागोरस। उन्होंने किसी समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से अध्ययन किया, फिर कुछ बताया क्या, एक नियम बता दिया, एक प्रमेय बता दिया, जिसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय क्या होता है भाई, उन्होंने इस प्रमेय में बताया क्या, उन्होंने क्या बताया कि यदि मान लेते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो उस तीनों भुजाओं में आपस में कैसा संबंध होता है, उसके बारे में कैसे क्या होता है, उसके बारे में कौन बताया, पाइथागोरस ने। उन्होंने बताया क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, यदि हम कर्ण का वर्ग कर दे तो जो अन्य 2 भुजा बच रहा है उसके वर्गों को आपस में जोड़ने के बराबर आ जाता है। तो उन्होंने क्या बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर। किसी समकोण त्रिभुज में, ये प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही बात सबसे पहले किसने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था। उन्होंने क्या बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वह
अन्य दो भुजाओं के। अब अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, एक आधार है, एक आधार और एक लंब है, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर मतलब वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब कोई हमेशा हिंदी में थोड़ी लिखेगा कि कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग। इसी बात को इसी यहां समझ लेते हैं। जो कर्ण है, इस कर्ण को पूरा कर्ण ना लिखकर संक्षेप में के लिख देते हैं। जो कर्ण है, इस कर्ण को पूरा ना लिखकर संक्षेप में या छोटे शब्दों में इसको सिर्फ हम के से प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो लंब है उसे एल से प्रदर्शित कर सकते हैं, और जो आधार है उसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब यही बन जाएगा, कर्ण का अर्थ है के का स्क्वायर, आधार अर्थात ए का स्क्वायर और लंब अर्थात एल का स्क्वायर। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कहा जा सकता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब इस पाइथागोरस प्रमेय पर कुछ सवाल लगाए ताकि जब आगे इसके त्रिकोणमिति के अनुपातों में पढ़ें तो वहां पर अगर पहले से आपको पता रहेगा कि अगर ये भुजा 5 है तो 4 है तो ये कितना आएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा पहले ही पढ़ लेते हैं इसको। जैसे मान लें चलिए, जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है और कोण A के बारे में अध्ययन करना, कोण A के बारे में अध्ययन करना। यहाँ पर कोण A को थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने को क्या कहेंगे, थीटा के सामने को लंब कहा जाएगा, तो लंब को शॉर्ट में L लिख देते हैं। और जो समकोण 90 अंश का है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे, तो उसको K लिख देते हैं। और जो भुजा बच रहा है उसको आधार A मान लेते हैं। अब यहाँ पर यदि मान लें कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजा AB की माप, जो कि यहाँ आधार का काम कार्य कर रहा है, उसका मान है 4 सेंटीमीटर। मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और एक भुजा है BC जिसका जो माप है मापने पर 3 सेंटीमीटर के बराबर आता है। तो कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है और कोण B के सामने का कर्ण और थीटा के सामने का लंब। जो भुजा AB की माप है वो 4 सेंटीमीटर है और भुजा BC की जो माप है वह है 3 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जाएगा कि भुजा AC को ज्ञात करो, AC का मान कितना आएगा, तो AC को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ AB बराबर 4 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, आसानी से निकल जाएगा। तो निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय क्या होता, अभी आपको बताया गया प्रमेय क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग निकालना है। कर्ण कहे तो यहाँ पर क्या है, AC का वर्ग या कर्ण का वर्ग आधार है AB का मान कितना है, AB का मान 4, यहाँ रखते हैं 4 का स्क्वायर प्लस A है L कहे तो लंब का मान कितना है, यहाँ लंब BC का कार्य कर रहा है तो BC का मान कितना 3, तो यहाँ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा 4 का वर्ग 4 चौक 16 प्लस ये 3 का वर्ग क्या होता है, अगर 3 का वर्ग आ जाए इसका अर्थ है कि 3 का 3 में गुणा करना है, तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ना कि 3 दूनी 6 कर देना गलती से। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 त्रिका 9। अब 16 और 9 इसको ऐड करते हैं तो जोड़ने पर आ जाएगा 25। इधर है k का स्क्वायर, इधर है 25, तो k स्क्वायर 25 है, यहाँ पर 25 मत लिख देना क्योंकि यहाँ क्या k का स्क्वायर है। हमें सिर्फ कर्ण चाहिए ना कि कर्ण का वर्ग चाहिए, इसके लिए दोनों पक्षों में रूट लगा देंगे। जब रूट लगाओगे तो k स्क्वायर का रूट, इधर क्या हो जाएगा 25 का रूट। तो k स्क्वायर से कितना आ जाएगा, यहाँ से k स्क्वायर से k आ जाएगा
और रूट 25 का मान कितना होता है 5। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में इस कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। और मात्रक है क्या सेंटीमीटर, यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? तो आप इसको देख सकते हैं, कहीं पर डाउट है पूछ सकते हो, शायद सही है कहीं गलती नहीं, देख लेते हैं। तो इसी पर एक क्वेश्चन और लगाओगे, क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, एक क्वेश्चन तो हो गया, अब दूसरा लगाते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है PQR। ये त्रिभुज कौन सा है PQR, जहां पर कोण Q का मान क्या है समकोण है। तो कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि माना एक ट्राइंगल या त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q को मापने पर 90 डिग्री यानी 90 अंश के बराबर आता है, इसलिए कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। इसमें यदि भुजा PQ को, क्वेश्चन में भुजा PQ को 8 सेंटीमीटर दे दे और जो भुजा QR है उसकी माप 6 सेंटीमीटर दे दे, उसकी माप 6 सेंटीमीटर दे दे, तो आपसे कहा जाए कि PR ज्ञात कीजिए। तो PR ज्ञात कीजिए, तो क्या निकाल सकते हो? देखो इसके लिए क्या करेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण कौन सा है, जो भुजा, जिस भुजा का मान जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसके सामने क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो यहाँ पर कर्ण कौन हो जाएगा, यानी PR हो जाएगा। तो जो PR का वर्ग है वो आधार कहे तो PQ के वर्ग और लंब QR के वर्ग के बराबर हो जाएगा, QR के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से PR, भुजा PR का मान कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। और QR का मान कितना दिया गया है, QR का मान 6 दिया गया है, QR का मान कितना 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ है 8 का स्क्वायर, तो 8 का वर्ग कितना होता है 8 गुणे 8, 8 है कितना आ जाएगा 64। ये कितना है 6 या 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 का वर्ग 36। इसको ऐड करते हैं तो 64 और 36 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पर 100 आ जाएगा। इधर क्या है PR का स्क्वायर, तो सिर्फ PR कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा √100, और 100 का मान कितना रूट में हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसका मान आएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप लोग कुछ सवाल देते हैं घर के लगाने के लिए और कुछ बताते हैं कि जैसे जब आप सवाल लगाओगे यदि पहले से याद रहे कि यहाँ पर 8 है यहाँ पर 6 है, इसका मान कितना आएगा, तो सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि जब क्वेश्चन लगाने के लिए देगा इस तीनों भुजाओं में से किसी 2 भुजा को देगा, एक का मान नहीं देगा, तो पहला काम होगा एक का मान निकालना, फिर बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो उसको अगर पहले से जान लें कि यदि 8 और 6 है तो कर्ण कितना होगा, या अगर 10 और 6 है तो एक भुजा कितना होगा। हमने पाइथागोरस प्रमेय पर जब 2 भुजाओं का मान देता है तीसरी भुजा का मान निकालना सीख लिए हैं। यदि आगे के सवाल को लगाने के लिए यदि में पहले से पता हो कि जब 2 भुजा का मान दिया है तीसरी भुजा कितना होगा, तो सवाल लगाना थोड़ा आसान होगा। तो उसी क्या कहते हैं कि एक ऐसा संबंध जो तीनों भुजाओं के लिए समकोण बने, मतलब कहने का अर्थ क्या है, ये क्या है ट्रिपल्स। ट्रिपल्स क्या होते हैं, एक ऐसी 3 भुजाएं जिसके लिए जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग किया जाए तो जो 2 भुजा बच रहा है उसके वर्गों को जोड़े तो उसके बराबर आ जाए, या कह सकते हैं जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लग पाए। तो पहला हो जाएगा कि कोई एक भुजा 3 है दूसरी है 4, तो जो बचेगा वो 5 ही आएगा। तो इस प्रकार कहेंगे तो 3 4 5 आपस में कैसी भुजाएं हैं, ट्रिपलेट है। जब सवालों में 2 भुजा 3 और 4 देगा तो एक भुजा निकालने के लिए 5 रहेगा, तो 5 को आसानी निकाल सकते हैं। तो दूसरा हो जाएगा 6 8 और 10, 6 8 और 10। तीसरा हो जाएगा
5, 12 और 13। 5 का वर्ग 25, 12 का 144, 25 जोड़ोगे 169 आ जाएगा, जो कि 13 का वर्ग है। 15, 17, 8, 15, 17, 8, 15, 7, 24 और 25। तो यहाँ पर आप क्लास 10 के लिए 5 ही बहुत है, 5 याद आप लोग याद कर लेना। ये ट्रिपल एट कौन कौन से हैं? एक है 3, 4, 5, और एक है 6, 8, 10, और एक है 5, 12, 13, एक है 8, 15 और 17, एक है 7, 24 और 25। इसी पर कुछ सवाल दे देते हैं। इस सवाल क्या है कि जैसे मान लें कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी का मान लें 12 सेंटीमीटर है और जो बी सी का मान है वो है 5, तो ए सी कितना आएगा? ए सी आपको निकालना रहेगा। तो दूसरा मान लेते हैं कि पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। तो मान लें पी क्यू है 7 सेंटीमीटर या 7, और जो क्यू आर है उसका मान है 24। उसका मान कितना है? 24। तो पी आर कितना होगा आप लोग को निकालना रहेगा, यही होमवर्क है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे इसके आगे कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में।